नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। शीतल फागना नाम सुना होगा आपने। कुछ दिन पहले इनकी हत्या की गई थी। परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए इनकी हत्या कर दी थी। पहले उनको मारा पीटा, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर परिवार को बताया जाता है कि शीतल फागना को कुछ हो गया है। जब परिवार वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि शीतल फागना की मौत हो जाती है। परिवार यहाँ पर मौजूद है, ये जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, कि पूरी जानकारी 28 तारीख को दिन में 3 बजे के आसपास मेरी बहन को मार दिया गया था। उसके बाद मारने के बाद एशियन हॉस्पिटल में यहाँ डेड बॉडी घेर के लावारिस में चले गए थे। हमें जैसे ही पुलिस ने बताया कि भाई आपके यहाँ पे लावारिस बॉडी पड़ी है आपके सिस्टर की, तो हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे देखा तो कोई भी भांकरी गांव से कोई भी यहाँ पे नहीं था। उसके बाद हमने अगले दिन पोस्टमार्टम करवाया और उन्होंने पूरे शरीर में नील गिर रखी थी। उन्हें जान से मतलब 4 बजे के आसपास जान से ही उन्होंने खुद नहीं मारा है। अच्छा, मतलब पहले उनके साथ मारपीट की जाती है, उसके बाद एशियन हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया जाता है। बाद में जब आप लोग को सूचना कब देते हैं? हमको 7-7:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन देती है, पुलिस देती है इन्फॉर्मेशन कि तुम्हारी ऐसे यहाँ पे सिस्टर की डेथ हो गई। अच्छा, मतलब परिवार फिर भी आपको नहीं बताता है? पुलिस वाले बताते हैं कि आपकी सिस्टर की? हाँ जी, पुलिस वालों ने हमको फोन किया, इन्फॉर्मेशन किया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी भाकरी गांव की कोई भी हमारे सिस्टर के पास कोई भी नहीं मिला। अच्छा, ये शादी कब हुई थी और सिलसिला कब इन लोग का दहेज मांगने का स्टार्ट हुआ था? मतलब 28 नवंबर 2019 को यहाँ पे शादी हुई थी हमारी सिस्टर को। उसके बाद शादी के बाद ही दहेज मांगना चालू कर दिया था इन्होंने। उसके बाद 3 साल हो गई। 3 साल तक हमने उनको एक बार 40 लाख की आरटीजीएस भी दी कि किसी तरीके से हमारी रिश्तेदारी बनी रह जाए, यहाँ पे हमारी सिस्टर का घर बस जाए। हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी घर बसाने की, पर उन लोगों ने बहुत ही अत्याचार तरीके से लड़की वालों ने अपना घर, लड़की का घर बसाने के लिए लालची लोगों का मुंह भी बंद किया 40 लाख रुपए देकर, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। उसके लड़के के जन्मदिन पे जो हमारा जीजा लगता था, उसके जन्मदिन में हमने कम से कम 3 लाख के गिफ्ट भी दिए थे, पर वो उस चीज से भी खुश नहीं रहा। और फिर उसके बाद 40 लाख की आरटीजीएस करी। हमने ये सोचा कि किसी भी तरीके से हमारी सिस्टर का घर बस जाए, पर उन लोगों ने ये यहाँ तक बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। अच्छा, मतलब परिवार के आप लोग सभी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं, कभी लड़की ने ये सब चीजें नहीं बताई कि मतलब मेरे साथ ये हो रहा है, कभी ऐसा मतलब मारा पीटा जा रहा है? देखिए, ऐसा है मैम, हमारा जो समाज है वो कोशिश ये करता है कि हमारे जो बहन बेटी को एक बार हम उसका रिश्ता कर देते हैं। तो कोशिश ये भरपूर कोशिश होती है कि अगर सामने वाला बेटे वाला अगर छोटी मोटी गलती करता है तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों का किसी भी प्रकार से इनका घर बसने का काम करें। पहले तो हमारा समाज इस टाइप का है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शीतल के साथ 3 साल से बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। और अभी ये 8-9 महीने से हमारे वहीं मोहम्मदपुर गांव में ही थी, लेकिन अभी इनके घर में कोई मैरिज थी, उसमें 8-10 बुजुर्ग आदमी यहाँ पंचायत का रूप लेके वहाँ पहुंचे थे गांव में। और उन्होंने बहुत ही मान मुरब्बन करने के बाद हमने विचार विमर्श करके भाई ठीक है, बेटी का घर बेटी के घर में नहीं चलेगा, पियर में उसका सासरा उसको भेजना पड़ेगा। तो हमने उसको मैरिज के उसमें अभी 3-4 दिन पहले ही भेजा था। और ये जो लड़का जो सोनू है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दहेज लोभी तो है ही है और पूरा परिवार इनका दहेज लोभी है। बाकी इस लड़के के अवैध संबंध है, इस लड़के के कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। और ये बात हमारी बिटिया ने हमारे को कई बार बताई भी, लेकिन हमने उस पर स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा पर्दा डालने का काम भी किया, लेकिन आमने सामने बिठाने का काम किया था। ये उनके बड़े भाई हैं और मैं अंकल हूं उनका। तो लड़के का आमना सामना कराया था और उनको एकांत में भी हमने अभी भेजने से पहले बिठाया था, लेकिन वो जो उसके कारनामे थे उनसे वो बाज नहीं आया। और 28 तारीख को पहले तो लड़की के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया और उसके हाथ बांध के उसकी पिटाई की पहले, और उसके बाद पिटाई करने के बाद 28 तारीख को उसकी हत्या करके, और पूरे परिवार की प्री प्लान थी। इसके अंदर 11 आदमी इन्वॉल्व हैं। हम तो सिर्फ आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं, में से एक भी आदमी को इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मैं बिल्कुल करो, लेकिन इसके अंदर सभी आदमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी दोषी हैं। और लड़की की हत्या करके एशियन हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रक्चर पे डाल के पूरा परिवार वहां से उन्होंने भागने का काम किया। अगर वो निर्दोष आदमी थे तो वो हॉस्पिटल में हमारे पास टेलीफोन करते, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते, लेकिन वो आदमी उसको स्ट्रक्चर पे डाल के उसकी हत्या करके आज तक वो पुलिस के सामने चोरी छुपे का जो है खेल खेल रहे हैं। सिर्फ लड़के को आज हमारा पूरा समाज बीच में यहाँ आपके बीच में एकत्रित है। और मैं आपको जो है ना क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, अगर प्रशासन मजबूत कोई भी कार्रवाई अगर करता है तो हम प्रशासन का साथ देंगे। अगर प्रशासन ने कोई भी ढील की
तो हम प्रशासन के विरुद्ध भी नारेबाजी करेंगे और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। और हमारे युवा साथी हैं, यहाँ सभी खड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हमने सिर्फ एक ही चीज चाहिए, गिरफ्तारी। दबाव बनाया तो उन्होंने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब थोड़ा सा हमने ये सोचा भी ठीक है, प्रशासन है, प्रशासन कोई भगवान नहीं है, वो धीरे धीरे करके ट्रेस करेगा। लेकिन इनको लड़की के परिवार वाले कहाँ पर हैं? आप लोग सब घर पे ही हैं। नहीं, लड़की के घर पे ही बैठे हैं, सब कुल्ला करवा रहे हैं। अच्छा, सारे लोग घर लोग तो घर पे ही हैं, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही बिल्कुल भी। अच्छा, लड़के के कोई बच्चे वगैरह भी थे? हाँ, एक बच्ची है उनको 10 महीने की, 10 महीने की? उसका भी कोई पता नहीं है कहाँ पे है। अच्छा, कुछ बच्ची का पता नहीं? हमें कोई पता नहीं है जी कहाँ पे है। आप ये देख सकते हैं, जस्टिस फॉर शीतल, बेटी को न्याय दो। ये पूरा परिवार है शीतल के साथ। शीतल का जो मौत हुई है उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर खड़े हो। अच्छा, एक बात बताएं, अंकीर चौक में इतनी भारी संख्या में आप लोग खड़े, क्या करना है? क्या करना है? करना क्या है जी, न्याय की मांग कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी सीपी साहब के पास जाएंगे, एक गुहार और लगाएंगे। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं हम फिर भूखे प्यासे यहाँ इनके ऑफिस के सामने पड़े रहेंगे जब तक 11 के 11 अरेस्ट नहीं हो जाएंगे। किसी के भी नाम नहीं काटे, ये सारे के सारे दोषी है, इसमें से किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। अच्छा, लड़की के पिताजी नहीं आए? है जी हमारे लड़की को पिताजी नहीं है, वो तो लड़की का वो ऐसा है सर, हमारे यहाँ परंपराएं होती हैं। अभी 13 दिन तक हमारे पास हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के, हमारे क्षेत्र के जो व्यक्ति आते हैं, तो उसमें हमारे बुजुर्ग आदमी उनके वहाँ बैठे, गांव के अंदर बैठे रहते हैं। तो वो जो बाणे वाले आदमी हैं उनको भी रिसीव करेंगे, तो वही घर में है। लेकिन ये तो सभी, ये जितने भी भाई हैं सभी पिताजी हैं, सभी भाई हैं और पूर्ण समाज है। हम तो आपको अभी धन्यवाद करते हैं कि आप जो है ना इस माइक के माध्यम से हमारा जो प्रशासन तक, प्रशासन के कान खोलने का काम करेंगे। बिल्कुल, हमारा काम भी है कि तो हम बड़े खुश हैं आपकी बात से और आप हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करें। और मैं कमिश्नर साहब से भी अपील करूंगा कि हम शांति प्रिय तरीके से अपना रोष प्रकट करने आए हैं और हम आपको समय भी देंगे। वो आगे की रूपरेखा आपके सामने आने वाली है, अभी हम बता देंगे। लेकिन हम ये भी साथ ही साथ कहते हैं, अगर हमारी बातों को प्रशासन ने नहीं सुना तो हमारे को चाहे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ो, चाहे कोई भी बड़ा धरना देना पड़ो, कितना ही बड़ा रोष प्रकट करने के लिए कितनी ही जनता का इकट्ठा करनी पड़ेगी, जनसमूह आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ फिर प्रशासन के साथ भी टकराव की स्थिति हमारी पैदा हो सकती है। वो 11 लोग कौन? पूरी एप्लीकेशन है, पूरी एप्लीकेशन है जी, सब में उसका नाम। आप एक बार नाम बताइए, कौन? लड़की का जो ससुर है धनपाल है, डीपी नाम उनका। उनकी सासू पिंकी है, देवर है जो देव है, और उनकी जो ननद है वो जो साक्षी, वो मैन एक्यूज है। मतलब उसने तो पहले भी जब जच्चा थी हमारी बहन, तब भी उसके साथ मारपीट की करी थी। जब 10 महीने हमारे पास रही है ना हमारी बहन, उनके नाम ये ना जी, धनराज सन्नोफ रामवीर, सोनू सन्नोफ धनराज पति, और धनराज सन्नोफ रामवीर, और पिंकी वाइफ ऑफ धनराज, देव सन्नोफ धनराज, साक्षी सन्नोफ डॉक्टर धनराज, तुरमल मास्टर ये लड़के का दादा है, बलराज लड़के का ताऊ है, और पुनीत, मोनिका और रिंकी। मतलब ये सारे मिले जुले थे? मिले जुले सब ने, इनके लड़की के एक ही घर में रहते थे, ऊपर नीचे इनके घर बने हुए हैं। मोहित सन्नोफ आप भी देख सकते हैं, जस्टिस फॉर शीतल, बेटी को न्याय दो। और वहां पर भी है जस्टिस फॉर शीतल, दोषियों को सजा दो। आप देख सकते हैं, ये शीतल की तस्वीर है, जो कि मतलब मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले ही ससुराल पक्ष ने इनको मारा है। जो परिवार का आरोप है कि कुछ दहेज के लिए, सोचिए दहेज जैसी प्रथा को लोग इसको बाहर छोड़ते हैं कि इसको बाहर फेंका जाए, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दहेज के लोभी हैं, दहेज के लालची हैं, जो कुछ पैसों के लिए कुछ बेटियों को मार देते हैं। आप देख सकते हैं, परिवार यहाँ पर अंकीर चौक में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं न्याय मिलता है इनको कि नहीं। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।